शांति। मम्मा की मधुर स्मृतियों का आज 7वां एपिसोड है। आज हम दादी धैर्यमणि जी और मीठी मम्मा के अनुभव सुनेंगे। उससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत मम्मा के लिए। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। शीतल शीतल आँचल में जो आया भूल नहीं सकता। सुनकर माँ की मीठी लोरी, सुनकर माँ की मीठी लोरी, कोई दूर न जा सकता। राव रंग का सभी रंग का देह भान गलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी दादी धैर्यमणि जी का लौकिक नाम पालू है। बाबा ने उनका नाम धैर्यमणि रखा था। उन्होंने दिल्ली, हापुड़, मेरठ, अमृतसर, अजमेर, मद्रास, लखनऊ और मथुरा में अपनी ईश्वरीय सेवाएं की हैं। सन 1937 में दादी पहली बार अपनी बहन भगवती के साथ सत्संग में आई। जाते ही दादी को मम्मा ने देख लिया। उसी समय मम्मा ने दादी को गले लगाया और टोली खिलाई एवं मुस्कुराई। दादी भी मुस्कुराई तो मम्मा ने कहा, कल भी आना। दादी उस दिन से रोज जाती रही। ज्ञान सुना तो बहुत अच्छा लगा। मम्मा ही दादी को ज्ञान प्राप्त करने तथा यज्ञ में लाने के लिए निमित्त बनी। दादी बहुत छोटी थी, इसलिए मम्मा ने कहा, तुम ओम निवास में रहकर ज्ञान योग की पढ़ाई करो। दादी के माता पिता तो छुट्टी नहीं दे रहे थे। मम्मा ने दादी को युक्ति बताई कि जब माँ बाप बहुत खुशी में हों तब जाकर तुम उनकी गोद में बैठो और प्यार से उनसे छुट्टी मांगो तो अवश्य दे देंगे। ऐसे ही हुआ। एक दिन जब दादी के माता पिता बहुत खुश मूड में थे तो दादी ने उनसे छुट्टी मांगी और पिताजी ने पत्र लिखकर दे दिया। साथ में उस पर दादी के माताजी के हस्ताक्षर भी करवाए। इस प्रकार मम्मा ने दादी को लौकिक बंधन से मुक्त कराने में बहुत मदद की। दादी जी बताते थे कि कर्मेंद्रिय जीत महाकाली मम्मा कैसे बनी। दादी जी बताते हैं, योग कैसे करें ये भी मम्मा ने ही दादियों को सिखाया।
मम्मा अपने साथ संदली पर बिठाकर दादियों को योग कराती थी। सभी की अवस्था को चेक करती थी। कर्मणा सेवा करते समय भी मम्मा अपनी ही स्थिति में स्थित रहती थी। दादी ने एक बार मम्मा से पूछा, मम्मा आप अभी गेहूं साफ कर रही हैं, अभी आपका क्या संकल्प चल रहा है? मम्मा ने कहा, हम गेहूं साफ नहीं कर रहे हैं, हम साक्षी दृष्टा होकर कर्मेंद्रियों से साफ करा रहे हैं। मैं नहीं कर रही हूँ, करा रही हूँ। उस समय ज्ञान का विस्तार उतना नहीं था, लेकिन मम्मा बाबा को देख देख कर ही दादियों ने जीना सीखा, जीवन बनाया और गुणों को अपनाया। मम्मा का जीवन बहुत नेचुरल था। उनका स्वभाव बहुत सरल था। मिठास थी उनके व्यवहार में। उनमें सदा ये भाव रहता था कि सबको आगे बढ़ाएं। मम्मा हर एक की योग्यता और विशेषता अनुसार वही कार्य दिया करती थी जो वह सहज कर सके। दादी जी बताते हैं, मम्मा मम्मा कैसे बनी? तब दादी जी सदा कहते थे, मम्मा सबकी पालना कर कर मम्मा बनी, सबको माँ की ममता देकर मम्मा बनी, सबको अपना बनाकर मम्मा बनी। अपनी पवित्रता, निस्वार्थ प्यार की शक्ति से सबको आकर्षण कर मम्मा बनी। मम्मा में सहजता थी। मम्मा में दादी को श्री लक्ष्मी और जगदम्बा की भासना आती थी। मम्मा ने सभी को ये विशेषता सिखाई कि किसी से भी वैर भाव नहीं रखना है एवं किसी का अवगुण नहीं देखना है और ना ही अपनाना है। अब दादी जी बताते थे कि चंद्रकांति में योग करने वाली सजग साधिका है मम्मा। दादी जी के अनुभवों में हम सुनते हैं कि हफ्ते में एक बार सभी दादी और दीदियाँ सुप्रीम पार्टी वाले मम्मा के साथ बैठकर अमृत वेले योग करते थे। जब मम्मा चांदनी में बैठ योग करती थी तो सभी जाकर एक कोने में बैठकर योग करते थे। कभी कभी मम्मा को ही अपने ग्रुप में बुलाते थे और मम्मा 3:30 से 4 बजे तक सभी को योग कराती थी। जब मम्मा के सामने बैठकर सभी योग करते थे तो सभी को ज्ञान चंद्रमा के शीतल प्रकंपनों से शांति धाम के अनुभव होता था। इस प्रकार मम्मा ने सभी दादियों दीदियों को योगी के साथ साथ योग्य बनाया। मम्मा अमृत वेले 2 बजे उठकर अकेले में योग करती थी। वह 3:30 बजे तैयार होकर बाहर आ जाती थी। 4 बजे से 5 बजे तक सामूहिक योग होता था। उसमें अब मम्मा अवश्य जाती थीं। उसके बाद स्नान आदि नित्य कर्म पूरा करती थी। नाश्ते के बाद 9 बजे प्रातः मुरली क्लास होती थी, उसमें आती थीं। उसके बाद एक एक दिन एक एक बहन को संदली पर बिठाकर ज्ञान की कोई ना कोई पॉइंट पर समझाने के लिए कहती थीं। इस प्रकार मम्मा सबको भाषण करना, क्लास कराना सिखाती थीं। उसके बाद सेवा करते थे। दोपहर के भोजन के बाद विश्राम होता था। मम्मा 5 बजे ऑफिस में बैठती थी और यज्ञ वत्सों को टोली खिलाती थी।
जब कभी कभी मम्मा से टोली खाने का दादियों का मन होता था तो दादियाँ वहाँ जाकर मम्मा से टोली लेते थे। बाद में मम्मा ऑफिस का कामकाज देखती थी। उस समय दादी यज्ञ में मुरली लिखने की सेवा करती थी। शाम को सभी यज्ञवत्स यज्ञ सेवा जैसे अनाज साफ करना, सब्जी काटना आदि करते थे। रात्रि भोजन के बाद मम्मा कचहरी करती थी। अभी इसी अनुभव में आगे बढ़ते हुए हम सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर आए हैं, जिसमें हम सुनेंगे मीठी माँ की सुनाई हुई अनमोल शिक्षाएं, जो प्रत्येक ब्राह्मण वत्स के आध्यात्मिक जीवन में उन्नति का साधन है। तो हमारी प्यारी मीठी मम्मा की पहली शिक्षा है, इस ज्ञान से सिर्फ अपना पेट नहीं भरना है, लेकिन दुखियों को भी शांति देने का उपाय करना है। यही सर्वोत्तम सेवा है। माँ की दूसरी शिक्षा है, परमपिता परमात्मा तो विश्व का रचयिता है, वो तो नई दुनिया रचने का काम कर ही लेगा, लेकिन तुम बच्चे स्वयं अपने विकारों का विनाश और दैवी गुणों की रचना करो। जैसे किसी के शरीर पर कोई बोझ रखा हो तो वो जल्दी जल्दी चल नहीं सकता, धीरे धीरे चलेगा। इसी तरह तुम बच्चों के सिर पर भी पापों के बोझ की बहुत भारी गठरी है। अगर तुम भी जल्दी जल्दी उन्नति को पाना चाहते हो तो पहले पापों की गठरी उतारो, अर्थात आत्मा के पिछले पापों को दग्ध करो। इसकी युक्ति यही है कि श्वासोश्वास अपने परम पिता परमात्मा शिव को याद करो, उनके साथ सर्व संबंध जोड़ पूरा हक जमाओ कि 21 जन्मों तक दैवी स्वराज्य प्राप्त करके ही रहेंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प अंदर में पक्का हो। मम्मा की तीसरी शिक्षा है, कोई कोई आत्मा को घड़ी घड़ी पास्ट जीवन की याद आती है, जिस कारण वो खुश नहीं रहती। इसमें अपने अंदर देखना है कि मुझे अब पुराने चोपड़े को खत्म कर नया चोपड़ा अर्थात कर्मों का खाता बनाना है। अगर नए में पुराना संकल्प विकल्प मिक्स करते रहेंगे तो तुम आत्माओं का ना पुराना साफ होगा और ना नया चोपड़ा बन सकेगा। इसलिए पुराने मायावी संकल्प विकल्प को भुला दो। पास्ट इज पास्ट, बीती सो बीती। तुम आत्माओं का नया ईश्वरीय जन्म हो गया है तो सदा खुशी में रहो। मम्मा की चौथी शिक्षा है, सर्विस करने का मतलब अपने जीवन को आदर्श में जीवन बनाना है, जिससे अन्य आत्माओं के ऊपर प्रभाव पड़ सके। मम्मा की पांचवी शिक्षा है, अब तुम सच्चे राम की सच्ची सीताएं बनी हो तो रावण की कोई भी निशानी अपने पास नहीं रखो। ओम शांति।